नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ एक बार फिर स्टूडियो में आकर आज जो बड़ी खबर मिली वो ये कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में बोले। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 2 घंटे तक उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जो बैठे हुए थे आपत्ति जता दी। मैं आपको पहले वो बयान सुनवाती हूं क्योंकि अब इस पर सियासी एक्शन बड़ा तेज हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू स्पीकर से मिलने के लिए गए हैं और उनको रूल बुक में जो कुछ बिंदु उस वक्त सदन में भी सुनाए और पढ़ाए गए थे सरकार चला रहे तमाम लोगों की तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से, वो बातें किरण रिजिजू ने स्पीकर के सामने दोबारा दोहराई। लेकिन वो कौन सी बात थी और वो कौन कौन से इश्यूज थे, पहले आपको बयान सुनवा देते हैं राहुल गांधी का। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा कि आपत्तिजनक है सारे हिंदू समाज को हिंसक कह देना। उसके बाद अमित शाह आए, गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि ये पूरे भारतीय हिंदुस्तानी हिंदुओं सनातनियों का अपमान कर दिया, उनको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर अब लगातार रिएक्शन आने लगे हैं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो आपने सुना। उन्होंने कहा जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर अब चिराग पासवान ने पलटवार कर दिया है। राहुल ने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। शिव भक्त राहुल की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राहुल ने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। राहुल ने सदन में शिव की तस्वीर दिखाई और उसके बाद जो बातें कही उस पर सरकार के तमाम चेहरे हमलावर हो गए हैं।
हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। चिराग जी, आज राहुल गांधी ने कहा, जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि हिंदुओं को अपमानित कर रहा है, हिंदुओं को हिंसक बोला, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि बीजेपी भ्रम की स्थिति फैला रही है। ऐसा कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ने। भाई, जिस तरीके से राहुल जी ने आज शिव भक्तों की भावना, भाई एक सरकार का विरोध करते करते आप करोड़ों शिव भक्तों की भावना का विरोध करने लग गए। भाई मैं भी उनमें से, जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर का आपने अनादर किया, बार बार उसको उठाकर आपने मजाक बनाने का प्रयास किया, बार बार ये कहना डरो मत, डराओ मत, भगवान शिव की तस्वीर को लहराते हुए जिस तरीके से उसको आपने टेबल पे रखा, उसके ऊपर कागज पत्री रखी, ये आपकी आस्था है, ये आप शिव भक्ति अपनी दिखा रहे हैं इस तरीके से। भाई हम लोग जितने भी शिव भक्त हैं वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो एक विषय था। दूसरा विषय, आप एलओपी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, उसकी गंभीरता को तो रखिए, उसकी मर्यादा को तो रखिए। जिस तरीके से आपने तथ्यहीन बातों को सदन की पटल पर रखने का काम किया, अग्निवीर को लेकर हो, विभिन्न योजनाओं को लेकर हो, तमाम विभागों के मंत्री ने उसी वक्त क्लैरिफाई करने का काम किया। स्पीकर साहब ने भी जिस तरीके से उसको सत्यापित करने की उन्होंने बात कही, ये दर्शाता है कि भाई आपसे भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव में भी आपने किया, कभी आपने आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर, अभी फिर आप सदन के पटल पर भ्रमित करने का काम के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि डर का माहौल बना रखा है, बीजेपी के सारे लोग डरते हैं। तीसरी बात, जो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री मुस्कुरा के मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, स्पीकर किसका अभिनंदन कैसे स्वीकार करते हैं, कौन किसको डरा रहा है, नहीं डरा रहा है, क्या ये एलओपी की मर्यादाएं हैं? क्या उनका भाषण एलओपी की मर्यादा की? आप डरते हैं कि नहीं? भाई कौन डरता है यहाँ? हर व्यक्ति। चिराग पासवान को आपने सुना। अब ये मामला देखिए आगे बढ़ता चला जा रहा है। एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से हमने गंभीर बातों को सुनना चाहा था, लेकिन वो हल्की बातें कर रहे हैं। ये चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं शिव भक्तों का अपमान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं उसको वो सत्यापित नहीं कर पाए हैं और इसीलिए स्पीकर के पास किरण रिजिजू पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बात कही कि झूठ फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यतेंद्र वहां पार्लियामेंट संसद भवन के परिसर में ही मौजूद हैं। लगातार तमाम बड़े चाहे मंत्री हो या वहां पर एमपीज हो अलग अलग पार्टियों के, वो वहां से निकल रहे हैं। उनसे जो है यतेंद्र बात भी कर रहे हैं। यतेंद्र, कुल मिलाकर लग ये रहा है कि ये मामला बीजेपी अब हाथ से जाने नहीं देगी, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने ये थोड़ा ही कहा है कि जो सारे हिंदू हैं वो हिंसक होते हैं या हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं तो बीजेपी की बात कर रहा था, मैं तो जो सरकार में ये चेहरे हैं इनकी बात कर रहा था जो खुद को हिंदू कहते हैं। देखिए, बिल्कुल जब हिंदुओं वाली बात को राहुल गांधी ने कहा तो उस बात को तुरंत कैच करने का काम बीजेपी ने किया और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उस लाइन को कोट करते हुए उन पर आरोप लगाया कि सारे हिंदुओं को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, सारे हिंदुओं को उन्होंने हिंसक बताया है। उसके बाद राहुल को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वो सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, केवल बीजेपी की तरफ इशारा था। लेकिन बीजेपी ने अब इस पूरे मामले को मुद्दा बना लिया और जोर शोर से अटैक किया है कि राहुल पहले भी ऐसा करते आए हैं। चिराग पासवान से भी बात हुई हमारी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि शिव जी की तस्वीर को जिस तरह से दिखाकर उन्होंने रखा मेज पर और जो उनके बारे में बात की, वो पूरी तरह से करोड़ों शिव भक्तों का अपमान है और ये पूरी देश की जनता देख रही है। हिंदुओं को हिंसक उन्होंने बताया और अब फिर कुछ देर में बीजेपी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली भी है और इसको पूरे मुद्दे को बीजेपी गरमाएगी, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो राहुल ने जो सभी हिंदुओं को हिंसक बोला है। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण किया, लेकिन अब बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं और केवल इस मुद्दे की बात नहीं, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा, चाहे जीएसटी को लेकर वो बोले, हम ऐसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी का आरोप है कि तथ्यहीन आरोप राहुल ने लगाए हैं। और सबसे लास्ट में जब राहुल ने अपना भाषण करते तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल को इसको अपनी जितनी भी बातें उन्होंने कही उन्हें सत्यापित करना चाहिए और नहीं करने पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने स्पीकर से डिमांड की कि इसको लेकर उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए। जी यतेंद्र, लगातार बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अभी बातचीत करने के लिए। लेकिन आप उन तमाम मंत्रियों से, तमाम नेताओं से वहां संसद भवन के परिसर में मुलाकात कर रहे हैं। हर बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल मेरे साथ